हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 10 अक्टूबर से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं डेली इसके एग्ज़ाम की एनालिसिस करवाऊंगी और जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सबको दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के डेली के एनालिसिस और मैथ्स के आ रहे क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। मैं लंबे समय से दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आती रही हूँ, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो मैं लेकर के अभी भी आ रही हूँ, एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ में लेकर के आ रही हूँ। तो अभी मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड 3 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत से क्वेश्चंस इस पे बेस्ड सॉल्व करवाए हुए हैं। तो सबकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैंने प्रोवाइड किए हैं। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके क्वेश्चंस भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, 3 articles are bought at 2200 each. One of them is sold at loss of 12.5%. If the other 2 articles are sold so as to gain 20% on the whole transaction, then what is the gain percentage on the 2 articles? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप एवरेज के मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप सेकेंड्स में ओरल इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आपको कह रहा है 3 आर्टिकल्स हैं जिसमें से एक आर्टिकल 12.5% के लॉस में सेल होता है और बाकी के दोनों आर्टिकल्स में गेन हो रहा है। तो मान लेते हैं बाकी के दोनों आर्टिकल्स का जो गेन परसेंट है वो x% है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स का गेन परसेंट हो गया x%। और क्योंकि तीनों मिला करके जो ओवरऑल गेन हो रहा है वो 20% का हो रहा है, ठीक, तो ये जो तीनों मिला करके जो ओवरऑल गेन 20% हो रहा है, ये तीनों का एवरेज ही तो 20% हुआ। तो मैं तीनों का एवरेज निकाल लेती हूँ, क्योंकि बाकी के जो दोनों आर्टिकल्स गेन में सेल हो रहे हैं, इस वजह से ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बट क्योंकि 12.5 लॉस में सेल हो रहा है तो 12.5 माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, इसका एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे और ये यही जो ओवरऑल गेन परसेंट हो रहा है 20%, इसके इक्वल होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 60 हो जाएगा। और ये जो माइनस 12.5 है यहाँ पे करूँगी तो पॉजिटिव 12.5 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 2x के। अब आपको पता है 60 में आप 12.5 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 72.5 और आपको x कितना गेन परसेंट हो रहा है, अगर x फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 36.25, जो कि आप ओरल फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो आई होप सबको क्लियर है। आप सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, बट एग्जाम टाइम पे ये अप्रोच आप अगर रखेंगे तो आपको सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000. 3 successive discounts of 15%, 10% and 18% are given on its mark price. The selling price of the article is. कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसकी मार्क प्राइस 5000 रुपीज़ है और इसकी मार्क प्राइस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है जो कि 15% का, 10% का और 18% का होता है। तो बताइए कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। देखिए, आपको ये पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, कोई भी आर्टिकल आप जो खरीदने जाते हैं तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है उस आर्टिकल पे जो मार्क प्राइस होती है वही होती है। जनरली तो यही होता है, लेकिन अगर उस पर डिस्काउंट दिया हो तो वो मार्क प्राइस पे दिया होता है। तो मार्क प्राइस पे अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर देती हूँ, जो डिस्काउंट मुझे मिला है, तो ऐसे में जो वैल्यू आएगी वही सेलिंग प्राइस होगी। मैं उतना ही पैसा पे करूँगी और उस आर्टिकल को परचेस करूँगी। लेकिन जनरली जो डिस्काउंट मिलता है वो परसेंट के आधार पे दिया होता है।
जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पे परसेंट के आधार पे है, तो ऐसे में इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, आप कर देंगे डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस पे है, तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस उसको आप मार्क प्राइस से माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट परसेंट है ये क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो d अपॉन 100 हो जाएगा, और आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 माइनस d अपॉन 100 ऑफ मार्क प्राइस होगी। अगर आप इसे शॉर्ट में मतलब अगर आप इसे परसेंट में लिखना चाहते हैं वापस, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 100 माइनस डी, ये जो डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि परसेंट को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है, मैं इस 100 को रिमूव करके यहाँ वापस परसेंट डालती, तो 100 माइनस डी परसेंट ऑफ मार्क प्राइस, यही इसका बनेगा सेलिंग प्राइस। तो जो जनरली सेलिंग प्राइस मैं फाइंड आउट करती हूँ जो डिस्काउंट के आधार पे होती है वो यही फॉर्मूले पे होती है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। अब क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो जनरली फॉर्मूला तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस बनता है, लेकिन जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात आती है तो ऐसे कंडीशन पे देखिए क्या कंडीशन बनती है। कंडीशन इसकी ये होती है कि आप जब परचेज करने गए तो उस आर्टिकल पे सबसे पहले 15% का डिस्काउंट मिला, मीन्स ये आपको ओवरऑल जो डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस मिली वो पहला से 15% को फोकस करिए, तो क्या बन जाएगा, ये 85% ऑफ मार्क प्राइस बन जाएगा, यही इसकी सेलिंग प्राइस होगी। और सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि ये जो सेलिंग प्राइस बन गई पहला डिस्काउंट के बाद उस पे ही दोबारा डिस्काउंट दे दिया जाए, मतलब डिस्काउंट जो मार्क प्राइस पे बनता है वो मार्क प्राइस पे अब ये 10% डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट नहीं बन रहा है, वो ओवरऑल जो पहला डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस आई थी इस पे डिस्काउंट बन रहा है। तो अब इस पे 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या हो गया कि अब 90% आपको पैसा देना है, 90% किसका देना है पैसा, 85% ऑफ मार्क प्राइस, तो आपको 90% देना है 85% ऑफ मार्क प्राइस, तो हो जाएगा 90% ऑफ 85% ऑफ मार्क प्राइस। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं है, आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब जो ये दूसरा जो सक्सेसिव डिस्काउंट जो था 10% का, इसके बाद भी जो सेलिंग प्राइस आई है ना, इस पे अब वापस 18% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मीन्स इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 18%, तो आपको फाइनल अब क्या डिस्काउंट मिल गया, अब आपको फाइनल डिस्काउंट जो मिला है वो 82% ऑफ 90% ऑफ 85% ऑफ मार्क प्राइस पे मिला है, और यही जो फाइनल डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू मिली है वही होगी सेलिंग प्राइस। क्लियर है, आप इसे ओरल कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आया तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगी 85% ऑफ 90% ऑफ 82% ऑफ मार्क प्राइस, आप सीधे इस पर डाल दीजिए ऐसे डायरेक्ट इस तरीके से, और आपको जो वैल्यू मिलेगी 85% को आप क्या लिख सकते हैं 85 अपॉन 100, और शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, मतलब फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, लिखेंगे 17 अपॉन 20। ठीक है, ऑफ है मल्टीप्लाई करेंगे, 90% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 90 अपॉन 100 मिलेगा, मीन्स 9 अपॉन 10 मिलेगा। 82% के लिए 82 अपॉन 100 होगा, जिसे आप 41 अपॉन 50 लिख सकते हैं। आपको मार्क प्राइस 5000 दे के रखा है, मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी, सबसे पहले मैं इसे पहले कट लगा दूं, 0 से ये 0 काटा, इस 0 से इस 0 को काटे, इस 5 से इस 5 को काट दिए, आपको इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा 6273, 6273,
और इसे आप इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3136.5, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। सिंपल था और आप सबको क्लियर सब समझ में आया है। सब क्लियर आपको समझ में आया, इसके लिए ही मैंने इतनी डिटेलिंग की है। बाकी तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन था और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैंने इतनी ज़्यादा इसकी डिटेलिंग की है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो इसी क्वेश्चन पे बेस्ड ही आपको मिला है। इससे मैं शॉर्ट तरीके से करूँगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, 20% एंड 18% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, it is sold for 2230.40. The mark price of the article is, आप सबको पता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट जो 15%, 20% और 18% का मिल रहा है वो मार्क प्राइस पे मिल रहा है और आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है कि क्या होगा, जबकि इसका डिस्काउंट के बाद जो फाइनल वैल्यू होती है वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। तो बस जो जिसका प्लेस है मैं उस पर अप्लाई कर देती हूँ। मीन्स यहाँ जो सेलिंग प्राइस है 2230.40, ये किसके इक्वल है, 15%, 20% एंड 18% आपको सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब 15% का हो गया 85% ऑफ, 20% का हो गया 80% ऑफ, 18% का हो गया 82% ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, और यही मार्क प्राइस मुझे फाइंड आउट करनी है तो मैं इसे क्या करूँगी, इसे इसका फ्रैक्शन बना करके इसको इक्वल के दूसरे साइड भेज देती हूँ। 85 अपने आप में होता है, मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 17/20 और 80% हो जाएगा 4/5। जैसे 80/100 करेंगे तो ये 4/5 मिलेगा और 82 मिलेगा 41/50 ऑफ मार्क प्राइस। ठीक, और ये होगा 2230.40। अब यहाँ पे इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, इसमें न्यूमरेटर में ये तीनों मल्टीप्लाई के केस में चले जाएंगे और ये जो 17, 4 और 41 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, मतलब जो मार्क प्राइस मिलेगा वो होगा, जो डिनोमिनेटर में 20 था, 5 था और 50 था, ये न्यूमरेटर में आ गया मल्टीप्लिकेशन के केस में सेलिंग प्राइस के साथ, जो कि सेलिंग प्राइस 2230.40 है और डिवाइडेड बाय जो न्यूमरेटर में मुझे वैल्यू मिली थी, मीन्स जो फ्रैक्शन में 17 इंटू 4 इंटू 41 मिला था, ये डिनोमिनेटर में हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4000, जो कि ऑप्शन फर्स्ट होगी। सिंपल था, कैलकुलेशन आप खुद करिए और बाकी जो तरीका है सॉल्व करने का वो मैंने सारा आपको बता दिया है। आई होप सबको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।